दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पूरा दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शिवरात्रि का पूरा समय उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है। इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन ऐश्वर्य की देवी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से महाशिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से शिवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप शिवरात्रि के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ तक कि परिवार नष्ट हो जाता है, गरीबी आ जाती है, काल पड़ जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों न हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भूल कर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। भगवान शिव आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे और अगर महादेव आपसे नाराज हो जाते हैं तो परिवार में सूखा पड़ जाता है, बीमारी आ जाती है, व्यक्ति कर्ज का भोगी हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए कम से कम शिवरात्रि के दिन तो ऐसा ना करें। महाशिवरात्रि पर ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को नाराज कर देता है, ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। शिवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो ये है कि भगवान शिव से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोले बाबा से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, शिव शंभू से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भगवान शिव आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपका फल कोई और ले जाएगा। दोस्तों, इसी तरह महाशिवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का महाविशेष दिन भी कहा जाता है। भगवान शंकर साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। उनके जीवन में राहु केतु का आगमन हो जाता है। दोस्तों, वहीं शिवरात्रि पर भगवान भोले बाबा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराने का 3 पत्र वाला बेल पत्र तथा अक्षत और गन्ना और कच्चे चावल अर्पित करने का महाविशेष दिन माना जाता है और शिव शंभू को खास तौर पर बेल फल तथा धतूरा भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, शिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, कच्चे चावल या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भगवान को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी
दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर गिफ्ट देना या लेना चलता रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं, तो खास तौर पर शिवरात्रि के दिन भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं, तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ परिवार सहित मूर्ति कभी किसी को उपहार में मत दे देना। पूरा परिवार खाक में मिल जाएगा, आप कंगाल हो जाएंगे। माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव भी क्रोधित हो जाएंगे। आपके घर में गरीबी का आगमन हो जाएगा, देवी देवता क्रोधित हो जाएंगे। इस समय देवों के देव महादेव के परिवार को घर में लाया जाता है, दिया नहीं जाता। ये गलती अंधे व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह शिवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है, शिवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं भगवान शिव आपके घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इसी तरह शिवरात्रि के पवित्र समय में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके महाशिवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद वस्त्र। दोस्तों, शिवरात्रि पर कपड़ों का दान, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर शिवरात्रि के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात महादेव उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी चीजें लेकर आते हैं और भगवान भोले बाबा को अर्पित करते हैं। तो ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर का झाड़ू खास शिवरात्रि पर कभी किसी को मत देना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। आपसे नाराज होकर आपके घर आते आते किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चली जाएंगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, शिवरात्रि के दिन अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत देना, नहीं तो घर कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पूरा परिवार जहाँ भी जाएगा हमेशा गरीब ही रहेगा। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। तेल, घी या फिर अपने घर का हल्दी और चावल, ये चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि शिवरात्रि के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो शिवरात्रि के दिन अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की कोई भी चीज आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने घर का बेल का पत्ता या बेल का पौधा कभी किसी को भूल कर भी मत देना। इस दिन बेल की पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। इस दिन बेल सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। जो भी व्यक्ति अपने घर का बेल का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो उसके घर से भगवान भोले बाबा हमेशा के लिए चले जाते हैं। ऐसा न करें। आप बाहर से बेल पत्र लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर साक्षात बेल के वृक्ष के नीचे स्वयं
भगवान शिव वास करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने से पहले आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। शिवरात्रि पर बेलपत्र तोड़ने से घोर पाप लगता है। बेलपत्र कभी अशुभ नहीं होता। आप इसे दोबारा उठाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो ऐसे में जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। और आप चाहें तो शिवरात्रि के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि पर रोटी दान करने से भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए बासी रोटी किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। अगर आप भगवान भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजी बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भोले बाबा को बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन महिला की माता पार्वती से जुड़ी चीजें आती हैं, जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य भी करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी, जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी ऐसे ही, चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते माता पार्वती की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि के दिन डेली वाले नमक को दान करता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। शिवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़ा सा आटा भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान भोले बाबा को अपने घर पर बुलाते हैं तो शिव शंभू दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान शिव को बुलाने के लिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।